नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संस्कृत से जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सदाचार। इसमें अनेक पुराण शास्त्र से लिया गया युक्ति परक नित्य श्लोक दिया गया है। ऐसे श्लोकों का पालन करने से, अपने जीवन में उतारने से हम मनुष्यों का जीवन बहुत ही आदर्श बनता है। जीवन जीने में सुगमता होती है, एक आदर्श जीवन का निर्माण होता है, चरित्र अच्छा बनता है। तो इसी से संबंधित अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की सूक्तियों का इसमें समागम किया गया है। तो आइए हम लोग उसका वाचन करते हैं और उसका भावार्थ है सरलार्थ जानते हैं। पहला इसमें श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्धं समो बंधु कृत्वाम एवं नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। नास्तुद्धं उधम समो बंधु, और फिर उद्यम अर्थात परिश्रम के जैसा कोई भाई नहीं है। अतः जो ऐसा नहीं करता है, अर्थात जो परिश्रम नहीं करता है वह दुखी होता है, अर्थात दुख भोगता है। कहने का मतलब है, इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि मनुष्य के शरीर में सहज रूप से ही आलस का निवास होता है, जो एक महान शत्रु के समान है। अतः हमें सुखी बनने के लिए, अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए आलस का त्याग करना ही चाहिए और फिर परिश्रम का दामन पकड़ना चाहिए। स्व कार्य अद्यं कुर्वीत पूर्वाह्ने चपरादिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। इस श्लोक में समय के महत्व को दर्शाते हुए श्लोककार कहते हैं कि स्व कार्य अद्यं कुर्वीत, कल जो आप को जो काम करना है, जो कार्य का संपादन करना है, उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चपराधिकम, जो कार्य दोपहर के बाद करने को आप सोचते हैं, उस कार्य को पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि वह काम, फला काम उसने अभी नहीं किया है तो मैं अभी उसको अपने ग्रास नहीं बनाऊं। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में समय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि कल जो काम को आप सोच करके रखे हैं कि इस फले काम को हम कल करेंगे, उस काम को आज कर लीजिए। जो काम सोचे हैं कि इस काम को हम शाम को करेंगे, उस काम को सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती और वह अपने हिसाब से कार्य करती है। मृत्यु कब हो जाए कुछ किसी को नहीं पता। ऐसे स्थिति में अगर आप काम को, आज के काम को कल, कल के काम को परसों अगर करने की बात सोचते हैं तो इससे अपना ही नुकसान है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। इसमें कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, और फिर सत्य ही हो, अगर अप्रिय है तो उसको मत बोलिए। प्रियम न नृतम ब्रूयात्, और अगर झूठ हो तो भी प्रिय हो तो मत कहिए। झूठ है, प्रिय को मत कहिए। ऐसा ही सदियों से सनातन धर्म में कहा गया है। अर्थात सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, असत्य प्रिय मत बोलिए, और प्रिय भी जो है
अगर झूठा है उसको मत बोलिए, ऐसा ही हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। इसमें यह बतलाया गया है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा हमेशा अपने आचार व्यवहार में सरलता सरलता और सत्यता होना चाहिए। आचार व्यवहार में सत्यता और मृदुलता का महत्व बतलाया गया है। इसमें ऋजुता मृदुता चापी, कोमलता भी होनी चाहिए। अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, अर्थात किसी के साथ आचार व्यवहार में बैर भाव, दुश्मनी का भाव, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम ततः मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। इस दुनिया में श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा, जितने भी लोग हैं उसमें माता पिता का स्थान और गुरु का स्थान सर्वोच्च है। तो मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वचन से और कर्म से इन सबों की सेवा करनी चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि गुरु माता पिता जो हैं सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं, इनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इनका हमेशा मन से का मतलब कि मन में भी इनके प्रति अनादर की भावना नहीं होनी चाहिए। वचन से अर्थात हम ऐसा कुछ न कहें कि इन लोगों को तकलीफ पहुंचे, यह वचन से हुआ। और कर्म से, और कर्म भी अर्थात कोई ऐसा कार्य हम न करें जिनसे इन लोगों की भावनाओं पर कोई ठेस पहुंचे, अर्थात ये हमेशा लोग जो हैं हमारे लिए पूजनीय हैं। इनका हमेशा पूजन वंदन अर्थात सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि मित्रों के साथ कलह करके इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए, अर्थात हमें मित्रों के साथ कभी भी कलहपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, बैर विरोध की भावना नहीं